तो अभी मुझे मेरा एमिरेट्स आईडी मिल गया है और ये कैसे मिला है, क्या प्रोसेस थे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल जैसे देश से यहाँ पे आ रहा है, यूएई में आ रहा है, चाहे दुबई, चाहे अबू धाबी, शारजाह, कहीं पे भी काम करने के सिलसिले में रेंट पे वो रहते हैं, तो उनके लिए कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए, फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए। दूसरा है तौतीक। तीसरा डॉक्यूमेंट है जिस पर्सन के लिए साथ रहने आए हैं उनका एमिरेट्स आईडी। और चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मेडिकल रिपोर्ट, जो कि यहीं पे होता है। और फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, देन आप लाइक अप्लाई कर सकते हैं एमिरेट्स आईडी के लिए। अब मेरे केस में क्या हुआ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कैसे गलती की वजह से 88,000 रुपये पे करने पड़े एमिरेट्स आईडी के लिए, डिपेंडेंट यानी फैमिली एमिरेट्स आईडी के लिए। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं काम करने के सिलसिले में, ज़्यादातर लोग आते हैं तो रेंट पे रहते हैं। तो रेंट के कई सारे मॉडल हैं, जैसे कि विला में आप फ्लैट ले रहे हो, या फिर किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो, किसी सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमें आइडिया नहीं था, हम पहली बार आ रहे थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारे साथ सीन क्या हुआ, हमने विला में घर लिया, मतलब हमने जो रेंट लिया वो विला में लिया। अब विला में क्या सीन होता है कि कई सारे फ्लैट्स बने होते हैं अलग अलग, लेकिन उसको हमेशा कंसीडर किया जाता है एक यूनिट। जबकि जब हम बिल्डिंग में रेंट लेते हैं तो हर एक फ्लैट को अलग यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी इमिरेट्स आईडी बनवाने जाएंगे तो हमें वहाँ पे तौतीक लगता है। ये तौतीक डोमिसाइल खासकर मान सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। और जब आप विला में लेते हैं तो ये पूरे विला का तौतीक आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। मतलब हमने जब बात किया अपने ओनर से, तो उन्होंने कहा कि हम वैसे तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए 5,000 दिरहम तक पे करने पड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉस्टली रहा हमारे लिए, क्योंकि हमें तो चाहिए था। तो किसी तरह जो हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा केस है, अब हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें छोड़ना पड़ सकता है। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए हमें कंसीडर करके दिया 900 दिरहम में। मतलब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, क्योंकि अगर हम किसी सोसाइटी में लेते हैं या पहले से बात करके लेते हैं, अगर हमें आइडिया होता तो हम पहले से बात करते कि हमें तौतीक चाहिए, तो हमें ये 900 दिरहम पे नहीं करने पड़ते। तो ये हमारा एक बड़ा खर्चा हो गया इसमें। उसके बाद यहाँ पे लाइक सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जो मैंने पे किया है वो करीब 3855 दिरहम मैंने पे किया है, एईडी मैंने पे किया है अपने एमिरेट्स आईडी के लिए। तो उसमें जो अगर खर्चे की तो टोटल बात करें, नॉर्मल के लिए हम तौतीक का निकाल देते हैं 900। तो तौतीक का अगर आपके पास नहीं है तो पहले बात कर लीजिए रेंट लेते समय ही कि मुझे तौतीक चाहिए, मुझे वीज़ा के लिए चाहिए। तो ये क्लियर आपके पास हो गया, तौतीक हम निकाल लेते हैं। तो दूसरा जो बड़ा खर्चा आता है फैमिली वीज़ा का प्लस स्टैंपिंग का, क्योंकि यूएई का ये रूल है कि बाहर रहते हुए किसी का नहीं बन सकता, जब वो इसी देश में रहेगा तभी, क्योंकि बन सकता है लाइक ए फैमिली वीज़ा। तो जब आप फैमिली वीज़ा बनवाने जाते हैं तो दो चीज़ होता है, पहला वीज़ा का चार्ज लगता है, जो कि लाइक हमने जो पे किया वो 600 एईडी था, और प्लस स्टैंपिंग का उसका हमने फिर 600 एईडी पे किया, मतलब टोटल हमने 1200 एईडी पे किया। और इसके साथ जब जो आप ट्रेवल पे आए रहते हैं, आपका वीज़ा स्टेटस जब चेंज होता है तो चेंज स्टेटस का भी एक चार्ज लगता है। तो वो चार्ज हमने पे किया 735 एईडी, हमने चेंज स्टेटस चार्ज पे किया। तो ये तो बेसिक चार्ज होते हैं एमिरेट्स आईडी अप्लाई करने से पहले, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके बाद जब आप इस प्रोसेस को ओपन कराते हैं, लाइक आप एमिरेट्स आईडी के लिए जाते हैं, तो इसका 370 आपको दिरहम पे करने पड़ते हैं एमिरेट्स आईडी के लिए। और फाइल ओपन होता है प्रोसेस का आपको, तो उसके लिए भी हमने चार्ज पे किया, वो करीब पे किया 400 दिरहम, हमने वो चार्ज पे किया। तो हमने टोटल इतना अमाउंट पे किया है। जो यहाँ पे आपको जब भी एमिरेट्स आईडी चाहिए होता है तो यहाँ पे आपको मेडिकल कराना पड़ता है। मेडिकल यहीं के सेंटर में होता है, यहाँ पे लाइक आपको होम स्क्रीनिंग सेंटर मिल जाएंगे, कई सारे हैं। तो वहाँ पे आपको 250 से मिनिमम, जो उसमें ब्लड टेस्ट होता है आपका और आपका एक्सरे होता है, तो उसके लिए आपको मिनिमम 250 दिरहम तो पे करना पड़ेगा, 250 एडी। और प्लस आपको अलग अलग भी लाइक 350 500 तक भी हैं, वो रिपोर्ट्स के आधार पे हैं, बट मिनिमम 250 एडी फीस है। तो ये टोटल जो अब मिलाते हैं, जो मैंने टोटल पे किया था औतिक के साथ, वो 3855 दिरहम पे किया। तो अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को यहाँ पे बुलाते हैं और उसका एमिरेट्स आईडी बनवाना चाहते हैं, तो ये खर्चे ध्यान में रखना, ये खर्चे होंगे ही। इसमें जो मेजर जो था वो तौतीक का था, तौतीक पैसा वापस भी नहीं मिलता, और दूसरा
पैसा ज़्यादा लगता है। तो रेंट लेते समय पहले से ही बात कर लें कि हमें तौतीक चाहिए, क्योंकि अबू धाबी में ज़रूरी होता है, लोग कहते हैं दुबई में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, जब फाइल ओपन होता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, बट अबू धाबी में अगर आप हो तो आपके पास तौतीक होना चाहिए। बिना तौतीक के आपका एमिरेट्स आईडी नहीं बन पाएगा। खासकर और जो लोग जॉब करते हैं तो उनका तौतीक की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उनका ऑलरेडी कंपनी के थ्रू ये प्रोसेस हो जाता है, तो कंपनी ही उनकी गारंटर होती है। उस केस में रेजिडेंट एड्रेस होता है, रेजिडेंट प्रूफ होता है। तौतीक उन्हें चाहिए होता है जब आप करेंट किसी फैमिली मेम्बर का बनवाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम आपके साथ साझा कर देंगे।